हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एक्सेल में बैलेंस शीट कैसे क्रिएट किया जाता है और किस लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है। इस बैलेंस शीट को अकाउंटिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। जो अकाउंट में बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसी बैलेंस शीट को हम एक्सेल में बनाकर आपको बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सेल में बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक पेज, हम न्यू पेज लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा पेज को जूम कर लेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हम पेज लेआउट पे जाकर क्लिक कर देंगे, ताकि पेज जो है प्रिंट लेने में आसान हो जाए। और इस तरीके से आप पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सभी कॉलम को हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे, एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके। देख सकते हैं यहाँ पे हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको अरेंज कर, एक एक कॉलम, जितना कॉलम रिक्वायरमेंट होगा उतने कॉलम को हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे एक एक करके। देख सकते हैं अरेंज। अब एक कॉलम को हम पहले छोड़कर और दूसरे फिर लास्ट में एक कॉलम को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अरेंज हो गया। अब यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा हम चार कॉलम सिलेक्ट करके होम पे जाएंगे और मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, जिस कंपनी का बैलेंस शीट बनाना हो। जैसे यहाँ पे हम लिखें भारत इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब टाइप करने के बाद फिर हम नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करके फिर हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। फिर उस कंपनी का हम एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। एड्रेस टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं बेली रोड, नियर कैलाश आश्रम, और पटना यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे बैलेंस शीट। जिस मंथ का बैलेंस शीट बनाना, वहाँ पे हम बैलेंस शीट लिख देंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 का हम बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स होता है यहाँ पे दायित्व। और लायबिलिटी लिखने के बाद फिर रेस लिखेंगे, फिर एसेट लिखेंगे। एसेट मीन्स होता है संपत्ति। फिर यहाँ पे हम रेस लिखेंगे। अब इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट, सेंटर अलाइंड और मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक कॉलम, अब उस एक कॉलम को छोड़ने के बाद दूसरे कॉलम में हम टाइप करेंगे लायबिलिटी। इसमें लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। यहाँ पे मेन कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख का अमाउंट, उसका पूंजी है कैपिटल कंपनी का। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे यहाँ पे सिक्योर्ड लोन, जो किसी खास चीज़ों के लिए लोन लिया जाता है, जिसको हम फिर पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखें 2.5 लाख रुपया लोन लिए। और उसके बाद नेक्स्ट सेल में लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन।
इसका कोई स्पेसिफाई नहीं होता है, जो किसी चीज़ में भी इसका कोई खास नहीं है, इसलिए अनसिक्योर्ड लोन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपया। फिर यहाँ नेक्स्ट सेल में लिखते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट यहाँ पे लाइबिलिटी लिखेंगे, इसमें फिर रेस लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख रुपया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेल को लिखेंगे टोटल। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट में मीन संपत्ति, जो एक होता है जिसे अपने संपत्ति, जैसे फिक्स, जैसे कोई एक कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं तो एक फिक्स इसका प्राइस है जो किसी खास के लिए, जैसे फिक्स यहाँ पे एसेट लिखेंगे, यहाँ पे रेस लिखेंगे यहाँ पे 150 मतलब 1.5 लाख रुपया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, जो अपने संपत्ति से हम कुछ रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में किसी खास चीज़ के लिए, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपया। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे लोन एडवांस, जैसे कोई खास, जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 50,000 रुपये। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स, जो करंट संपत्ति है, एसेट मीन संपत्ति होता है, यहाँ पे हम 60,000 रुपये लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल एसेट के टोटल और लायबिलिटी का टोटल। अब इस तरीके से हम अब इसे एडिट करते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम कंपनी का जो नाम है इसको हम थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट जो है इसका भी थोड़ा इंक्रीज करने के बाद और बोल्ड कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। और लायबिलिटी और रेस और एसेट का इसको हम बोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसे हम फिर यहाँ पे टोटल और टोटल दोनों टोटल को हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे और अरेंज कर। अब यहाँ से पूरे सेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑड साइड बॉर्डर कर देंगे। ऑड साइड बॉर्डर करने के बाद अब फिर यहाँ से हम एक एक लायबिलिटी का जो सेल है इसको हम ऑड साइड बॉर्डर से सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से एसेट वाला हम सेल को सिलेक्ट करके और ऑड बॉर्डर हम कर देंगे। फिर इसी तरीके से उसका रेस का हम ऑड बॉर्डर कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम कर देंगे और इसे हम ऑल बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल है, टोटल करने के लिए इक्वल सम लिखेंगे और रेस वाला जो लायबिलिटी का रेस है पूरा टोटल अमाउंट को ले लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। इसी तरीके से एसेट का जो प्राइस रेस है उसमें इक्वल करके सम और रेस पूरा हम ले लेंगे, पूरा अमाउंट को ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार देंगे। तो इस तरीके से पूरा अमाउंट टोटल हो गया एसेट का और लायबिलिटी का। अब एक एक करके हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरीके से हम अमाउंट को हम बोल्ड कर देते हैं, इसे भी बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो बैलेंस शीट बन रहा है कुछ ऐसा कोटेशन, कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे जो सीए के द्वारा होगा यहाँ पे एज पर आवर सेपरेट रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट डाटा अटैच। फिर नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम जो बैलेंस शीट जिस सीए के द्वारा फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है वहाँ पे लिखेंगे फॉर मनीष अरोरा एंड कंपनी।
फिर यहाँ पे हम उसका सीए का सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पे मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद अंडरस्कोर लाइनिंग दे देंगे शिफ्ट को प्रेस करके इस तरीके से, और नीचे में फिर कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सीए का नाम, सीए लिख देंगे, कैपिटल में सीए लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मनीष अरोरा। फिर इंटर मारेंगे और इसके थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे। पहले तो अलाइनमेंट कर देते, अब इसका साइज को इंक्रीज कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, और बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। जिस डेट का बैलेंस शीट बनेगा वो डेट लिखाएगा। फिर नीचे में प्लेस लिख देंगे मर्ज करने के बाद। प्लेस लिख देंगे। अब ये दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा हम अलाइनमेंट से अरेंज कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट पे जाकर क्लिक कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इसे भी बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा अगर कलर फील करना हो तो कलर भी फील कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कलर फील कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हम लोग आप बैलेंस शीट अकाउंट के लिए बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।